अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसा कि आप हमारा ब्रेन कंप्लीट हो गया। ब्रेन के 3 पार्ट्स, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन था और ब्रेन के बाद नीचे ये जो हाइंड ब्रेन था, हाइंड ब्रेन में पोन्स है और ये आखिरी एंड को क्या बोलते थे? मेडुला ऑब्लंगेटा। जो ही मेडुला ऑब्लंगेटा खत्म होता है, यहाँ से किसका इलाका स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलके बना है स्टूडेंट्स? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन अभी हमने आपको कंप्लीट समझा दिया। अब आज क्या समझाएंगे आपको? स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले देखें, स्पाइनल कॉर्ड ओवल होता है, गोल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ आपको बनाया है। ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है, ये ओवल शेप होता है। हॉलो, हॉलो कहते हैं जो बीच से खाली होता है। और ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल यानी इस तरह, और हॉलो होता है, ठीक है, ओवल होता है। और ये क्या है? नर्वस टिश्यूज, यानी मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के सेल्स मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। अब याद रखिएगा, इस स्पाइनल कॉर्ड को, जो ह्यूमन का स्केलेटन है, इसमें ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये सारी बोन्स, जो ही देखें यहाँ ब्रेन खत्म होता है, ब्रेन से नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा से नीचे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है इसको? स्पाइनल कॉर्ड को किसने किया है? ये वर्टिब्रल कॉलम इन हड्डियों ने किया हुआ। इनके भी अलग अलग नाम है, ठीक है, इन हड्डियों के। जब स्केलेटन आएगा तो वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के मैं नाम दूंगा, बल्कि इधर भी बता दूंगा। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। इसमें क्या होते हैं? 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। तो मैं यहाँ समझाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, एक इसकी डोर्सल साइड होती है, एक इसकी वेंट्रल साइड। ये जो मेरा सामने का हिस्सा, ये वेंट्रल कहलाता है, और ये जो मेरे पीछे, ये क्या कहलाता है? डोर्सल साइड। जैसे ये हमारे पास स्केलेटन है, तो यहाँ पर इसकी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके डोर्सल साइड से यानी वेंट्रल साइड से आगे से भी एक नर्व निकलती है, यूं यहाँ से एक निकलती है, यहाँ से एक निकलती है, और वेंट्रल साइड पीछे से भी एक नर्व ऐसे निकलती है, एक नर्व ऐसे, और ये इस तरह का एक स्पाइनल नर्व बनाती है। जब ये स्पाइनल नर्व मिल जाती है तो पेयर बनता है, ये एक नर्व, ये दूसरी नर्व। इस तरह की कितनी होती है नर्व? 31 पेयर्स होते हैं। एक ये मिली, एक ये मिली, इस तरह की कितनी नर्व्स होती है? स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स में होती है, सही है, जोड़े में होती हैं। और याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ लिंक में होता है। क्या होता है? ब्रेन के साथ लिंक में होता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो आपने बाहर से देख लिया, इसकी प्रोटेक्शन कैसे हो रही थी, इसमें कितने स्पाइनल नर्व्स थे, और ये ब्रेन को किससे लिंक कर रहा था, ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता क्या है। याद रखिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के 2 एरियाज हैं। एक व्हाइट मैटर कहा जाता है, एक को ग्रे मैटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, व्हाइट मैटर कब कहते हैं? ये देखें, ये हमारे पास एक न्यूरॉन थे, न्यूरॉन की एक्सन थी, और हमने कहा था कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर एक फैटी क्या होती थी? लेयर होती थी। उस फैटी लेयर को क्या कहा था? माइलिन। तो याद रखिएगा, अब इसके ऊपर ये फैटी लेयर चढ़ी हुई है। तो व्हाइट मैटर में हमेशा माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, जबकि ग्रे मैटर सेल बॉडी में नॉन माइलिनेटेड, इसमें वो फैटी सब्सटेंस नहीं होता। तो ग्रे मैटर उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर, जो सेल बॉडी में है, जिनके ऊपर कवरिंग है, उसको क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर। तो ये ब्रेन में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन एक फर्क याद रखना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ ग्रे मैटर अंदर ये जो एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, या इसको कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एच शेप स्ट्रक्चर, कुछ में लिखा हुआ है, आपकी बुक में है बटरफ्लाई शेप। तो बटरफ्लाई शेप के अंदर ये जो नॉन माइलिनेटेड सेल बॉडीज होती हैं, ये क्या कहते हैं? इनको ग्रे मैटर, और ये इसके अंदर होती है। जबकि ब्रेन में उल्टा है। ब्रेन में, यहां मैंने कहा बनाया था ब्रेन, ये देखें, ब्रेन में क्या होता है? ये ग्रे मैटर बाहर होता है, जबकि इसमें अंदर होता था। इसमें व्हाइट मैटर बाहर होता है, इसके अंदर व्हाइट मैटर अंदर होता है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। एक बटरफ्लाई शेप मैटर है, जिसमें क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिखा दिया। इन ब्रेन ग्रे मैटर फाउंड आउटसाइड, ये फर्क है। देखें, इसमें ग्रे मैटर इनसाइड था, इसमें आउटसाइड है। इसमें व्हाइट मैटर इन आउटसाइड था, इसमें व्हाइट मैटर इनसाइड है। तो ये आपने डिफरेंस भी याद रखना है, पेपर में ये आ सकता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन। यहाँ मैंने ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स, एक डोर्सल साइड होती है
एक वेंट्रल साइड, वेंट्रल होती है सामने जो हमारा है, और डॉर्सल ये पीछे की साइड। तो एक नर्व आगे से निकल रही है, एक नर्व पीछे से, ये जब मिल जाती हैं तो एक फाइबर बनाती हैं, एक यहां से निकल रही, एक वहां से, तो पेयर बनता है। इस तरह की कितनी होगी? 31। डॉर्सल रूट में कौन से न्यूरॉन्स हैं? सेंसरी। वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन्स। तो ये आपका क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा न्यू टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, एक तो हमने ब्रेन कंप्लीट कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हुआ। अब याद रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जिसमें जब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलके जब एक काम करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि हमारे पास नर्व किसे? न्यूरॉन अगर सिंगल एक हो तो न्यूरॉन कहलाता है, जब बहुत सारे हो तो क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। तो अब याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे जब न्यूरॉन्स निकलेंगे तो ये नर्व्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नर्व्स बनाएंगे। न्यूरॉन में सेल बॉडी, एक्सन, डेंड्राइट, माइलिन शीट, शॉन सेल्स, सही है, नोड ऑफ रनवेयर, सल्फेटरी इंपल्स, ये सारा पीछे पढ़ के आ चुके हैं। क्रैनियल नर्व, सबसे पहले देखें ये हमारा क्रैनियम है, सबसे ऊपर ये जो खोपड़ी है जहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेन होता है, इसको हम क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसी ब्रेन से फिर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? क्रैनियल नर्व। और अभी आप लोगों को बताया था, देखें ये हमारे पास एक न्यूरॉन यहां से, ये एक इन्होंने क्रैनियल नर्व बनाया यहां से डॉर्सल साइड से, और एक क्रैनियल नर्व कहां बनी? वेंट्रल साइड से बनी। क्या वेंट्रल और डॉर्सल साइड से, और ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं। इस तरह के कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व में? 12 पेयर्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह की नर्व्स निकल रही हैं, इस तरह के कितने पेयर्स होंगे? 31 पेयर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, वो नर्व जो ब्रेन से निकले क्रेनियल नर्व कहलाती है। कितने नर्व्स होते हैं इसमें? 12 पेयर्स होते हैं। पेयर्स ये अभी समझा दिया। और इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी। जबकि स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, जो आपके मेडुला ऑब्लंगेटा से नीचे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। और ये कितने पेयर्स हैं इस तरह के? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, और इसमें मिक्स नर्व्स हैं, सही है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और स्टूडेंट्स एक एडिशनल चीज आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाता है यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक को सिंपैथेटिक कहते हैं और एक कहलाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा न्यू टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, एक तो हमने ब्रेन कंप्लीट कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हुआ। अब याद रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जिसमें जब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलके जब एक काम करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि हमारे पास नर्व किसे? न्यूरॉन अगर सिंगल एक हो तो न्यूरॉन कहलाता है, जब बहुत सारे हो तो क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। तो अब याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे जब न्यूरॉन्स निकलेंगे तो ये नर्व्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नर्व्स बनाएंगे। न्यूरॉन में सेल बॉडी, एक्सन, डेंड्राइट, माइलिन शीट, शॉन सेल्स, सही है, नोड ऑफ रनवेयर, सल्फेटरी इंपल्स, ये सारा पीछे पढ़ के आ चुके हैं। क्रैनियल नर्व, सबसे पहले देखें ये हमारा क्रैनियम है, सबसे ऊपर ये जो खोपड़ी है जहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेन होता है, इसको हम क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसी ब्रेन से फिर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? क्रैनियल नर्व। और अभी आप लोगों को बताया था, देखें ये हमारे पास एक न्यूरॉन यहाँ से, ये एक इन्होंने क्रेनियल नर्व बनाया यहाँ से डॉर्सल साइड से, और एक क्रेनियल नर्व कहाँ बनी? वेंट्रल साइड से बनी। क्या वेंट्रल और डॉर्सल साइड से, और ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं। इस तरह के कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व में? 12 पेयर्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह की नर्व्स निकल रही हैं, इस तरह के कितने पेयर्स होंगे? 31 पेयर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, वो नर्व जो ब्रेन से निकले क्रेनियल नर्व कहलाती है। कितने नर्व्स होते हैं इसमें? 12 पेयर्स होते हैं। पेयर्स ये अभी समझा दिया। और इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी।
जबकि स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, जो आपके मेडुला ऑब्लंगेटा से नीचे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से फिर यहाँ से पूरे बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। और ये कितने पेयर्स हैं इस तरह के? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, और इसमें मिक्स नर्व्स हैं, सही है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और स्टूडेंट से एक एडिशनल चीज आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाता है, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक को सिंपैथेटिक कहते हैं और एक कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।